सकें। ओके, अच्छा उज़ैफ़ा, मैं आपका क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। किसी फ्रेमवर्क को यूज़ करके वेबसाइट बनाना ज़्यादा बेहतर होता है या फ्रॉम स्क्रैच आप पूरी वेबसाइट बनाओ विद योर ओन सीएसएस, और ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जहां फ्रेमवर्क को ना यूज करना ज्यादा बेहतर हो? देखो उदैफा, बेसिकली होता क्या है, फ्रेमवर्क जो यूज होते हैं ना, वो हमारी आसानी के लिए होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग अभी करंटली जो काम कर रहे हैं बूटस्ट्रैप पे, बूटस्ट्रैप भी आपका एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपका रिस्पॉन्सिवनेस का आपका काम कम हो जाता है। बूटस्ट्रैप की जो अपनी प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं, वो हम इतनी ज़्यादा यूज़ करके या कम यूज़ करके हम उसको शॉर्ट टाइम के अंदर अच्छा काम निकाल देते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ इसकी, ठीक है। फिर अफान, मैं आपके सवाल पे आता हूँ, अभी उज़ैफा को क्लियर कर दूं, आप लोगों को भी ये चीज़ समझ में आ जाएगी। लेट सपोज एक वेबसाइट है, ठीक है, वो है विदाउट विदाउट किसी फ्रेमवर्क, लाइक आप हर चीज़ आप उसमें खुद कर रहे हैं, ठीक है। वेबसाइट स्ट्रक्चर खुद बना रहे हैं और रिस्पॉन्सिवनेस भी सब कुछ खुद कर रहे हैं, सब कुछ खुद कर रहे हैं, किसी की मदद लिए बगैर, ठीक है। और उसमें आप लोगों को टाइम लगता है अराउंड 10 दिन, ठीक है, एक वेबसाइट बनाने में। नॉर्मली 10 दिन बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम एक फ्रेमवर्क वाली वेबसाइट पे, जिसमें आप लोगों को बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क मिल रहा है, प्लस पीएचपी का फ्रेमवर्क मिल रहा है, प्लस एचटीएमएल का फ्रेमवर्क मिल रहा है, ठीक है। हर चीज का आपको फ्रेमवर्क उसमें गिवन है। तो उसकी टाइमलाइन पता है क्या होगी? हार्डली 3 to 4 days। डिफरेंस देखें ना दोनों, विदाउट केक पीएचपी, ये वन, ये टू, स्टॉर्म, कोऑर्डिनेटर, एंगुलर, रिएक्ट, ये फ्रेमवर्क्स हैं। और ये इनको यूज करके अगर तुम लोगों के ध्यान में एक सवाल आता है, तो सर ये HTML क्या है? HTML तो एक कोर जबान है, जिसको आप लोग यूज करते हुए बनाते हैं वेबसाइट्स वगैरह। लेकिन इन्हीं HTML और CSS की बेस पे ही ये सारे फ्रेमवर्क डेवलप हुए हैं। जो फ्रेमवर्क जितने भी आए हुए हैं, ठीक है, ये इन्हीं बेसिस के ऊपर ही डेवलप हुए हैं। अगर किसी को HTML और CSS नहीं आती ना, वो वेबसाइट डेवलप कर ही नहीं सकता कभी भी, चाहे वो जितने हजार फ्रेमवर्क सीख ले। जब वो HTML CSS की नो हाउ ही नहीं रखता, तो वो काम ही नहीं कर सकता, चाहे वो जितने, चाहे वो CMS सीखना चाहे वो सीख ले, क्योंकि हर CMS के अंदर भी आपका HTML और CSS का काम चल रहा होता है। जैसे कि हमारा करंट काम चल रहा है अभी बूटस्ट्रैप पे। बूटस्ट्रैप में क्या है, आपकी स्टाइलिंग CSS प्री क्लासेस यूज हो रही हैं। अब CSS का मैंने वर्ड इस्तेमाल करा है इसके अंदर, तो फिर CSS आ गई इसके अंदर। तो CSS जब आप लोगों को मैंने विदाउट बूटस्ट्रैप पढ़ा रहा था, तो मैंने आप लोगों को पूरा इसको ओवरव्यू दिया है, पूरा बैकग्राउंड समझाया है। और जैसे हम बूटस्ट्रैप पर आए, वही सारी चीजें इसमें यूज हो रही हैं, बस उसकी शॉर्ट क्लासेस हैं, जो कि हम यूज करते करते हमें याद हो जाती हैं, ठीक है। तो फर्क ये है, और फ्रेमवर्क को ही यूज करते हुए हमें काम करना चाहिए बनिस्बत विदाउट फ्रेमवर्क के। अब जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि विद फ्रेमवर्क ही आपका फायदा है, विदाउट फ्रेमवर्क आपका फायदा बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों का लॉस है। लॉस किस सेंस में है? एक तो सबसे पहले आती है टाइमलाइन, ठीक है। टाइमलाइन आपकी जो गिवन होती है क्लाइंट की तरफ से, उसमें आप फ्रेमवर्क की बेसिस पे ही काम कर सकते हैं, क्योंकि देखो काम का लोड इतना आएगा ना, तो हर डेवलपर चाहता है कि यार मैं जितनी जल्दी हो सके मैं ये सारे काम विद इन टाइम मैं बना बना के मैं सबमिट करूं, ताकि मेरा केपीआई क्या होता है, ताकि मेरा रिपोर्ट फॉर इंक्रीमेंट, जो सैलरी ले रहा होता है उसकी इंक्रीमेंट के लिए मेरा
रिजल्ट अच्छा है, ताकि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी शो और मेरा इंक्रीमेंट और मेरी सैलरी बढ़े। तो वो ये चाहता है कि बस मैं फटाफट काम बना बना के निकालता रहूं। ठीक है, तो वो रिस्पॉन्सिव बेस पे काम अच्छा चल रहा होता है। ठीक है, आई होप उजैफा अब आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, दोबारा आपका सवाल आया, मैं असल में स्क्रीन देख नहीं रहा था समझाते हुए। अच्छा, अफान सर, मुझे वो बैकग्राउंड इमेज ऑटो मूवमेंट वाला थोड़ा सा क्लियर कर दें प्लीज, प्लस प्लीज उसका बटन से मूवमेंट वगैरह। यार अफान, कौन से सेक्शन की बात कर रहे हो? मैं एक मिनट जरा ये इसका उज़ैफा का सवाल क्लियर कर दूं, फिर मैं स्क्रीन शेयर करके जरा मैं दिखाता हूँ, तो फिर आप मुझे बताना। ठीक है अफान, बस 2 मिनट वेट कर लें आप प्लीज। थैंक यू। हाँ उज़ैफा, क्या सर, लेकिन एज अ बिगनर क्या ये हमारे लिए बेहतर नहीं होगा कि हम विदाउट अ फ्रेमवर्क डेवलप करना सीखें, जस्ट टू नो हाउ थिंग्स वर्क एंड देन मूव ऑन टू बूटस्ट्रैप फॉर वर्क इन द एक्चुअल मार्केट? यार देखो जैफा, आप लोगों को जितना बेसिक मैं बता सकता था मैंने आपको बताया। अगर मैं आपको ज्यादा बेसिक बताऊंगा ना, आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। सिंपल एज दैट। मैं चाहूँ तो आपको मैं बेसिक पे ही रख के मैं आप लोगों के पूरा ये टाइम फ्रेम निकाल दूं। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाह रहा, क्योंकि देखो बेसिक की मार्केट में वर्थ नहीं है। आप लोगों को मुझे जितनी जो बेसिक नॉलेज देनी थी ना, वो मैंने आपको शुरू में ही दे दी। आपका वही सब कुछ आगे यूसेज है। ठीक है, इफ अगर आप बूटस्ट्रैप पे काम नहीं करते तो मैंने, जैसे कि आपको याद होगा, विदाउट यूजिंग बूटस्ट्रैप मैंने एक HTML का स्ट्रक्चर बनाया था बाय यूजिंग फ्लोट एंड क्लियर बोथ प्रॉपर्टी एंड एलिमेंट। आपको याद है उज़ैफा? आप थे आई थिंक उस क्लास में। हाँ, तो विदाउट बूटस्ट्रैप मैंने वो सेक्शन बनाया था। ठीक है, अब आप चाहो तो उसको आप रिस्पॉन्सिव भी कर सकते हो। किसके थ्रू? मीडिया क्यूरी के थ्रू। मीडिया क्यूरी भी मैंने आपको बढ़ा दी है। किस तरह से आप टेक्स्ट को रिस्पॉन्सिव कर सकते हो, किस तरह आप डेफ को रिस्पॉन्सिव कर सकते हो। ये टास्क भी मैंने आप लोगों को दिया था। आप लोगों ने मुझे परफॉर्म करके भी दिखाया था, बहुत अच्छा परफॉर्म करा था माशाल्लाह से सारे स्टूडेंट्स ने। मैं सबको अप्रिशिएट करूंगा उस चीज पे कि यार उस टाइम बच्चों ने बड़ा अच्छा इंटरेस्ट लिया था और सबने मुझे असाइनमेंट भी दिए थे। ठीक है, तो वो चीज आपकी वहां पे कवर हुई। तो देख रहे हो, दोनों चीजें आपकी विदाउट बूटस्ट्रैप विदाउट फ्रेमवर्क आपकी मैंने ऑलरेडी करा दी है। आप चाहो तो उस पर भी कर सकते हो, लेकिन बात सारी फिर वही आ जाएगी कि टाइमलाइन पे अगर ऊपर नीचे अगर होती है ना, तो क्लाइंट बिगड़ता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टाइमलाइन। टाइमलाइन को आपको मीट करना है। क्लाइंट अगर आपको 10 दिन का बोल रहा है, आप अपने माइंड में 6 दिन रखो या 7 दिन रखो, क्योंकि आपको डेवलप करने कंप्लीट करने के बाद आपको उसकी टेस्टिंग भी करनी है। और 110% बोलूंगा मैं, टेस्टिंग करते हुए बग्स निकलते हैं। क्यों? क्योंकि आप पहले डेवलपमेंट की तरफ फोकस कर रहे हो, तो आप एज अ यूजर उस चीज को नहीं देख रहे होते। आप क्या करते हो, जो मैं अपनी साइकी बता रहा हूँ, जो मार्केट में चल रहा होता है, क्योंकि मैं तो पता नहीं कितने डेवलपर्स को देखता हुआ आ चुका हूँ अभी तक। तो उसमें क्या होता है कि डेवलपर के ऊपर अगर लोड होता है ना, 5 से 10 वेबसाइट मायने रखती हैं एक डेवलपर के ऊपर। तो वो क्या करता है, बना बना के निकाल रहा होता है। बनाओ निकालो, बनाओ निकालो, बनाओ निकालो। वो टेस्टिंग नहीं करता उस टाइम। टेस्टिंग कब करता है? बनाने के बाद। तो उस टाइम लाजमी बग्स निकलते हैं, क्योंकि जल्दी के काम करने में जो है ना मसले आते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है टाइम को देखते हुए हम लोग फ्रेमवर्क को ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, कि भाई हम फ्रेमवर्क को यूज करेंगे, हमारा टाइम सेव होगा और हम उसको मैनेज इजीली कर सकेंगे। और उसमें क्या होगा कि हम जो CSS इतनी सारी लिखेंगे, वो ऑलरेडी लिखी हुई आ रही है। अब देखो, अब आप लोग अगर कस्टम काम भी कर रहे होते हो ना, तो आप लोगों को लाजमी आपको कस्टम CSS करनी पड़ती है। अब कल की क्लास की एग्जांपल ले लो। कल मैंने बूटस्ट्रैप पे जो काम करा है, मोस्टली मैंने कस्टम काम करा था, कस्टम CSS को यूज करते हुए। ना कि मैंने किसी भी बूटस्ट्रैप की क्लास के अंदर मैंने कोई भी एडिटिंग की हो। ठीक है, सब कुछ मैंने कस्टम CSS की क्लासेस अप्लाई कर करके मैंने कस्टम CSS की है। क्या हुआ, कस्टम CSS कर रहा हूँ तो मेरा कोड मुझे
बोलते हैं रिवाइज्ड हो रहा है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं भूल रहा हूँ। अगर आपके ज़हन में ये आ रहा है कि यार मैं करता रहूँगा, मैं भूल जाऊँगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, आप करते रहोगे, आपकी और अच्छी प्रैक्टिस होती रहेगी। आपको फिंगर टिप्स पे आपको चीज़ें याद हो जाएँगी। अच्छा इसको ऐसे करना है, अच्छा इसको ऐसे करना है, अच्छा इसको ऐसे करना है। आपकी फिंगर टिप्स पे आपकी वो चीज़ें आ जाएँगी, आपको याद हो जाएँगी। तो ये फ़ायदा होता है सिर्फ़ टाइमलाइन का, ठीक है? हाँ, अफ़ान, अब आ जाते हैं, मैं ज़रा स्क्रीन शेयर कर लूँ, ठीक है? फिर आपकी मैं फ़ाइल ओपन करके मैं फिर आपको दिखाता हूँ। फिर आप मुझे बताओ कि आप कौन से सेक्शन की बात कर रहे हो? हुँ, अफ़ान, मुझे देख के बताओ, कौन से सेक्शन की बात कर रहे हो? ये देखो, ये इस वाले सेक्शन की बात कर रहे हो? ये जो सामने आ रहा है? ये जो ऑर्गेनिक बटर फ्रॉम। अच्छा, देखो यार बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, इसमें ना जावास्क्रिप्टिंग की क्लासेस और फील्ड्स वगैरह यूज़ हो रही हैं, ठीक है? उसके थ्रू जो है आपकी क्लासेस ऑटो कॉल हो रही हैं, ठीक है? अब उसमें क्या है कि अब ये देखो एरोज़ जो शो हो रहे हैं, ठीक है? एरोज़ के अंदर ये जितनी भी इसकी जो सीएसएस हुई हुई है और स्क्रिप्टिंग हुई हुई है, ये सब कुछ आपका प्री डिफाइंड है ऑलरेडी बूटस्ट्रैप के अंदर, ठीक है? अगर इसको आप खुद बनाने बैठ जाओगे ना, पता नहीं आपको कितना टाइम लग जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। कहाँ पर है ये? नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं। कहाँ है ये देख रहे हो? पहले इसको क्या दी? आईडी। अब इसकी सीएसएस वगैरह अलग हुई हुई है। फिर क्लास, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ, तो आपका भला करे। सी एस एस बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट सी एस एस, ठीक है? और बूटस्ट्रैप। अब ये देख रहे हो नीचे इसके, सॉरी, इसके ऊपर आईडी भी कॉल हो रही है। अब इसका एक काम करते हैं, सर मैं काफ़ी सारे टैब्स खुले हुए हैं, इस वजह से आगे पीछे थोड़ा सा इसको इंस्पेक्ट करके हम चेक कर लेते हैं, ठीक है? हम्म, चलो यहीं पर ही देख लेते हैं डायरेक्ट। अब ये देख रहे हो, ये जो सी एस एस हुई हुई है ऑलरेडी इसके अंदर, ठीक है? तो ये देख रहे हो, अब ये मैंने लिखी नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें जितनी भी देख रहे हो सी एस एस लिखी हुई आ रही है, ये सब इसकी प्री डिफाइंड है ऑलरेडी। अब इसको अगर हम लेके बैठेंगे तो भाई कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है? हुज़ैफ़ा, आपको भी ये चीज़ समझ में आ रही होगी, देख रहे हो हमने टाइम कंज्यूम कहाँ, मतलब उसमें करा है, सेव कहाँ पे करा है टाइम, ठीक है? तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो फ्रेमवर्क यूज़ करते हुए हमें आसानी होती है हमारे लिए। और कहाँ गया ये रहा। अफान, अब क्लियर हुआ? ओके, बेहतरीन। अच्छा, और क्या है? अमान, अमान,
यार हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? रिएक्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं, रिएक्ट जेएस भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बात सारी ये है कि रिएक्ट सेक्शंस जो है ना वो सारे एडवांस तरीन है। मैं एडवांस भी नहीं, एडवांस तरीन बोलूँगा, ठीक है? उसको समझने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट पे आपको ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? तो वो आपके जितने भी आपके रिएक्ट के जितने भी आते हैं ना, वो आपके जावास्क्रिप्टिंग के फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है? सर जावास्क्रिप्ट कब शुरू करेंगे? यार सेपरेटली अगर जावास्क्रिप्ट पे जाऊंगा ना, तुम लोगों को बहुत ड्राई लगेगा, बहुत ज्यादा ड्राई लगेगा, ठीक है? मैं कोशिश ये करूंगा कि जावास्क्रिप्ट को सेपरेटली भी तुम लोगों को थोड़ा बहुत समझाऊं। लेकिन अगर तुम लोग उसमें बोर हुए तो मुझे फौरन बताना कि भाई हम लोग बोर हो रहे हैं, तो फिर मैं जावास्क्रिप्ट को किसी और तरीके से तुम लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जावास्क्रिप्टिंग बहुत खुश्क लैंग्वेज है, लेकिन नंबर वन है, अभी तक नंबर वन चल रही है जावास्क्रिप्ट। सर लारावेल फ्रेमवर्क सही रहेगा इसके लिए? यार लारावेल फ्रेमवर्क जो है ना, देखो बेसिकली लारावेल फ्रेमवर्क क्या होता है? लारावेल फ्रेमवर्क है बैकएंड फ्रेमवर्क, ठीक है? वो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क नहीं है, लारावेल है बैकएंड। लारावेल के साथ आप बूटस्ट्रैप को यूज कर सकते हो, ठीक है? अब तो लारावेल 9 तक आ गया है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और कोई सवाल? अच्छा, सर आप पढ़ाएंगे तो इतनी भी ड्राइंग हाँ फान, इसको देख लेंगे। नहीं मसले की बात नहीं, लेकिन मैं तुम लोगों को पहले ही बता दूं, ठीक है? जावास्क्रिप्ट जो है वो बहुत ड्राई कोडिंग लैंग्वेज है, बहुत ड्राई। अगर तुम लोग खुद भी अगर देखना चाहो ना, उसको समझना चाहो, तो तुम लोग खुद भी उसको स्टेप लेके देख सकते हो, ठीक है? ताकि तुम लोगों को आइडिया हो, ठीक है? अच्छा, आयशा आप पूछ रही हैं सर व्हाट इज द गुड बैकएंड फ्रेमवर्क? यार देखो सारे एक जैसे ही फ्रेमवर्क हैं, ठीक है? कोई भी एक से बढ़ के एक नहीं है, मतलब सारे मेरी नज़र में जो है वो सब बराबर हैं। लाइक लारावेल हो गया, कोऑर्डिनेटर हो गया। बस ये होता है कि जिस डेवलपर को जिसके अंदर जो आसानी हो, ठीक है? लाइक जस्ट लेट सपोज कि मुझे लारावेल कोऑर्डिनेटर इनमें आसानी लगती है, दोनों में। लेकिन दोनों में से अगर कंपेयर करा जाए तो कोऑर्डिनेटर ज़्यादा आसान है, लेकिन मोस्ट सिक्योर जो है वो लारावेल है। अभी देख रहे हो हर चीज में जो है वो हर किसी का अपना ओपिनियन है, ठीक है? इसमें मेरा ओपिनियन ये है जो मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है? अच्छा, अमान A30 सर सी प्लस प्लस करते 2 साल गुजार दिए हैं, उससे ज्यादा ड्रैग ये बात भी सही है, ये बात भी सही है अमान आपकी। अच्छा देखिए अफ़गान, इसमें हाँ देखो, इसके अंदर मैं फ्रेमवर्क देखो, अगर टाइम मिलता है ना तो मैं तुम लोगों को एक ओवरव्यू दे दूंगा। देखो फ्रेमवर्क बहुत बड़ी चीज होती है, छोटी चीज नहीं होती है, ठीक है? अब उसमें क्या होता है कि अगर आप लोग फ्रेमवर्क, मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे दूंगा, फिर आप लोग उसमें बताएगा मुझे, अगर आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होता है तो इस कोर्स के बाद जो है मैं नेक्स्ट कोर्स में फ्रेमवर्क बेस्ड मैं बनवा के मैं आप लोगों से वो शेयर करूंगा। फिर इट डिपेंड्स ऑन यू गाइस कि आप लोग उसको करना चाहेंगे या नहीं। प्लस मेरा इरादा हो रहा है कि CMS बेस्ड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम लाइक वर्डप्रेस,
ड्रूपल, जूमला, मजेंटो, ओपन कार्ड, शॉपिफाई, ये जो CMSs होते हैं, इनके ऊपर भी मैं आप लोगों को मैं सिखाऊं, पढ़ाऊं, ठीक है। इसमें भी आप लोगों को काफी हद तक आसानी हो जाएगी। हाँ, ये मैंने अभी अफ़ान आपका मैसेज देख के मैंने नोट करा है, ये शायद मेरे पास से हाइड हो गया था मैसेज, पता नहीं क्या हुआ था, मैंने खैर दोबारा स्क्रीन शेयर की है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और किसी को कोई सवालात? अमान और अफ़गान, आयशा, अफ़ान, हुज़ैफ़ा, और कोई सवाल? और किसी का कोई अगर सवाल है तो मुझसे पूछे बिल्कुल। बाकी ये कि मैं कोशिश हाँ बिल्कुल करूँगा यार कि मैं इस कोर्स के बाद जो है मैं फिर आप लोगों को ना मैं फ्रेमवर्क बेस पे भी आपके मैं कोर्स आउटलाइन बनाऊँ, लेकिन उसमें ये होगा कि मैं कोशिश ये होगी कि मैं कम से कम 2 से 3 फ्रेमवर्क रखवाऊँ, लेकिन अगर उसमें हम एक भी अगर पूरा कंप्लीट कर लें तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फ्रेमवर्क छोटी चीज़ नहीं होती, बहुत बड़ी चीज़ होती है और बहुत यूज़फुल चीज़ होती है, जैसे कि मैंने शुरू में उज़ैफ़ा के सवाल को रखते हुए जो है मैंने इसको डिफाइन करा है, ठीक है। यार कोर्स आउटलाइन आप लोगों से शेयर की थी ना, तो उसमें आप लोगों ने देखा नहीं था? देखो जैसे कि मैं चलो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैं आप लोगों को इस कोर्स आउटलाइन के अंदर जो है ना मैं आप लोगों को PHP, कोर PHP, नॉट फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क बहुत एक अलग चीज़ है, कोर PHP, ठीक है, जावास्क्रिप्ट कोर, ठीक है, और इसके अलावा अगर टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों को रिएक्ट जेएस और रिएक्ट ओ सॉरी एंगुलर, अगर ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट होगा एक तरह से कि मैं आपको एंगुलर और रिएक्ट जेएस का मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दूं कि इसमें चीज़ें किस तरह से चलती हैं और किस तरह से हम कंट्रोलिंग करते हैं, ठीक है। आयशा, ये आप पूछ रही हैं या बता रही हैं? मुझे आपका सवाल क्लियर नहीं हुआ। हाँ, लेकिन यार मैं खुद असल में देखो मसला ये है अफ़ान कि जो कोर्स आउटलाइन ये वाली रखी जो थी ना वो बिल्कुल मैंने बेसिक से रखते हुए जो है मैंने इसको बनाया है। वो इसलिए क्योंकि मुझे बताया गया था कि क्लास में जो है काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं जिनको HTML का एच भी नहीं पता। लेकिन नाउ आई थिंक कि उनको माशाल्लाह से अब बूटस्ट्रैप का भी आइडिया हो गया है। मतलब मैं अब उनको ये सोचता हूँ, समझता हूँ कि वो लोग एक अच्छी वेबसाइट का स्ट्रक्चर विद रिस्पॉन्सिवनेस वो डेवलप कर सकते हैं। एम आई राइट? गाइस आप लोग बताएं जो न्यू HTML स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करा था। मतलब कोर्स आउटलाइन में था लेकिन क्या हो नहीं सकेगा यार। मैं नहीं नहीं कोर्स आउटलाइन में रिएक्ट जेएस है, लेकिन उसमें मैंने वही मेंशन करा हुआ था कि रिएक्ट जेएस को हम लोग ओवरव्यू देखेंगे, क्योंकि देखो रिएक्ट जेएस का फ्रेमवर्क बहुत बड़ा है। मैं उसको इन दिनों में जो है ना मैं पूरा कम्प्लीटली कवर अप नहीं कर सकता लिटरली, ठीक है। अगर मैं कवर अप करना भी चाहूंगा ना तो मैं ऐसा उसमें भाग रहा हूँ कि आप लोगों के सर से ऐसा बाउंस हो रहा होगा कि आप लोग बिल्कुल समझ नहीं सकेंगे। लेकिन कोशिश मेरी ये होगी कि मैं रिएक्ट को आपके सामने बहुत अच्छे से क्लियर करूं और समझाऊं। और कोशिश मेरी ये होगी चलें कि रिएक्ट बेस पे जो है ना मैं एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी रेडी करवा दूं, जिस तरह से हमने बूटस्ट्रैप पे स्ट्रक्चर को रेडी करा है। ओके। और
कोर्स आउटलाइन, हाँ बिल्कुल, मैं इसीलिए मैं उसको मैंने कोर्स आउटलाइन में मैंने इसको इंक्लूड करा था रिएक्ट को, ठीक है। यार फ्रीलांसिंग टिप तो मैं आप लोगों को शुरू से देता हुआ आ रहा हूँ कि किस तरह से आप लोगों को काम करना है। बाकी आप लोगों को मैं और भी देता रहूंगा, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। और ठीक है, और किसी को कोई सवाल वगैरह? किसी को और कोई सवाल है तो वो बिल्कुल पूछ सकता है मुझसे। उज़ैफ़ा यार, तुम मेरी वेबसाइट कौन सी बनाओगे? तुम पहले मुझे ये बताओ। बिल्कुल यार, बनाओ, वेबसाइट बनाओ, लेकिन तुम कौन सी बनाओगे मेरे लिए वेबसाइट? तुम पहले मुझे अब ये बताओ। तुम सोचो कि तुम कौन सी वेबसाइट बनाओगे मेरे लिए, ठीक है? तो फिर मुझे बताओ, उस पे फिर हम जरा गौर व फिक्र करेंगे, ठीक है। सर आपका पोर्टफोलियो बना दूंगा, लोग देख के डर जाएंगे। अबे भाई, डराना नहीं है, काम लेकर आना है। तुम अगर डरा दोगे तो कोई काम देगा भी नहीं। अबे वो तो ऐसे ही खाते रहेंगे, वो तो अल्लाह पाक खिलाता रहता है यार माशाल्लाह सबको, कोई ऐसी बात थोड़ी है। मजाक की बात तो अलग है अपनी जगह यार। लेकिन मेरा एक ये सजेशन होगा कि आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, चलो उज़ैफ़ा की बात सॉरी हाँ, उज़ैफ़ा की बात को रखते हुए जो है, मैं आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ नेक्स्ट क्लास के लिए। क्लास अभी मैंने उसके अंदर मैंने अभी शुरू नहीं करा, लेकिन मैं एक आप लोगों को कल के लिए मैं अभी से ही टास्क दे रहा हूँ। प्लस मैं मेंशन भी कर दूँगा उसके अंदर कि अपनी अपने नाम की, अपनी जो आप लोगों की सीवीज़ होती हैं, ठीक है? आई थिंक आप लोगों ने अपनी सीवीज़ को भी डेवलप करा हुआ होगा, क्रिएट करा हुआ होगा। तो अपने अपने पोर्टफोलियो के अपने बायोडाटा ये लाइक अपने बारे में एक वेबसाइट आपको डेवलप करनी है, ठीक है? जिसमें आपका नाम आ रहा हो, आपके बारे में आ रहा हो, आपके एक्सपर्टीज के बारे में आ रहा हो, आपका पोर्टफोलियो आ रहा हो, ठीक है? थैंक यू ज़ैफ़ा, आपने जो है मेरा काम आसान कर दिया नेक्स्ट क्लास के टास्क के लिए। तो ये टास्क मैंने आप लोगों को असाइन कर दिया भाई। अब इसमें जो करेगा उसका फायदा है, जो नहीं करेगा सीधा सीधा उसका लॉस है भाई। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि अगर इन सब चीज़ों को अगर प्रैक्टिस में रखा जाएगा तो आप लोगों को याद रहेगा, अदरवाइज आप लोग सब कुछ भूल जाएंगे, ठीक है? तो प्रैक्टिस ज़रूरी है, और जितनी अच्छी प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना आप लोगों का फायदा है। ठीक है, चलो यार क्लास को शुरू करते हैं यार, काफ़ी टाइम हो गया, और क्लास को आज इंटरेस्टिंग करते हैं थोड़ी सी। हम लोग देखते हैं एनिमेशन, ठीक है? आप एनिमेशन को देखते हुए काम करेंगे कि हम बूटस्ट्रैप पे बूटस्ट्रैप एनिमेशन।
आप लोग ये देख रहे होंगे पहले आ रहा है फेड इन। जैसे ही मैं कर्सर लेकर जा रहा हूँ तो ये मुझे आउटपुट शो कर रहा है, जैसे कि फेड इन डाउन, फेड इन लेफ्ट, फेड इन राइट, फेड इन अप, फेड इन आउट, फेड आउट डाउन, फेड आउट लेफ्ट, फेड आउट राइट, फेड आउट अप, स्लाइड इन डाउन, स्लाइड इन लेफ्ट, वगैरह वगैरह। अब ये सारी एनिमेशंस हम अपनी साइट पर अप्लाई करके देखेंगे कि फिर इसकी लेआउट किस तरह से हमें शो होती है। ठीक है, चलो इसको अपनी साइट पे इम्प्लीमेंट करते हैं, शुरू करते हैं। इंस्टॉलेशन देख लेते हैं कि इंस्टॉलेशन किस तरह से होती है। MDB5 डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। अब लिखा हुआ है स्टेप 2, अनजिप द डाउनलोडेड पैकेज एंड ओपन इट इन द कोड एडिटर, explore our documentation menu on the left, choose components you like and copy it to your project and compose your website, and yes, it's that simple। अच्छा, इतना सिंपल है। अच्छा, इंस्टॉल इंस्टॉल करके देखते हैं भाई क्या प्रोसेस है इसका। अरे यार, ये भी अकाउंट क्रिएट करने को बोल रहा है। अकाउंट क्रिएट करने का मूड नहीं है यार अभी। हम्म, असल में इसमें मसला ये है कि मुझे इसके लिए जो है ना सूडो कमांड्स को पहले एक्टिव करना पड़ेगा। थोड़ा लंबा प्रोसेस है इस वजह से, वरना काम तो काम है। इंस्टॉल करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कल हमने फाउंडेशन को इंस्टॉल करा था, इसी तरह से इसको हम भी कर सकते हैं। लेकिन इसका एक सूडो कमांड्स वगैरह, कमांड प्रॉम्प्ट वगैरह हमें यूज़ करना पड़ेगा। सो इसलिए तो ऐसा देखता हूँ मैं, ठीक है। और कोई स्टार्ट पे जाकर देखते हैं। अभी देखो ना, CLI को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद फिर लॉग इन करना पड़ेगा CLI को। अभी देखो CMD कमांड प्रॉम्प्ट पे हमें करना पड़ेगा। हम्म, अच्छा, एक और चीज़ है, ये थोड़ा सा आप लोगों को घुमाएगा। एक और है, वो क्या है, animate.css। सबसे पहले आप लोग इसके थ्रू खेलना शुरू करें कि ये काम किस तरह से होता है। ठीक है, ये बहुत आसान है। ठीक है, अच्छा इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, इसका ये लिंक है। ये लिंक मैं इसका डायरेक्टली यहाँ पे जाके सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद आ गई सिंपल क्लासेस। अच्छा, अब देखते हैं क्या होता है।
सबसे पहले छोटी सी चीज को करके देखते हैं। छोटी सी चीज क्या है? लोगो। हमारे पास लोगो की इमेज थी ना, लोगो की इमेज हमारे पास कहाँ है? ये रही। अब इसकी क्लास कहाँ है? क्लास, क्लास ये आ गई, कंट्रोल एस, जगह। अब ये लोगो है। अब हमने इस पे लगाई एनिमेशन, देखते हैं एनिमेशन काम कर रही है। ये रही। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या एनिमेशन हो रही है। ये देखो बाउंस हो रहा है, जैसी साइड लोड हो रही है ये चीज बाउंस हो रही है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अब आप लोग कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं? अच्छा, इसके अंदर हम ये भी कर सकते हैं, डिले। कैसे? ये क्लास लिखी, इसी के आगे हमने एक और क्लास दे दी, बार बार। ठीक है, इधर आए, देखना, देखा पेज कब लोड हुआ था और एनिमेशन कब हुई? ये देखो पेज लोड हुआ, हो गया। अब देखना, ये हुआ, देख रहे हो? ये क्या हो रहा है? 2 सेकेंड्स का डिले। देख रहे हो? सिर्फ मैं क्लासेस यूज कर रहा हूँ, मैं कोई भी अभी अभी तक मैंने कोई भी सीएसएस नहीं की। वरना एनिमेशन की सीएसएस करने बैठ जाएंगे ना, बहुत मुश्किल है। मेरी नज़र में सबसे मुश्किल सीएसएस जो है ना, वो सिर्फ एनिमेशन की सीएसएस है। उसको करना अजाब है, लिटरली बता रहा हूँ। सीएसएस करना एनिमेशन की अजाब है। मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं ना इसकी नॉर्मल एनिमेशन, इसकी सीएसएस एनिमेशन, अभी देखें, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि एनिमेशन की सीएसएस कितनी बड़ी होती है। ये देख रहे हैं, ऑन स्क्रॉल एनिमेशन हुई भी है। इसको समझना बड़ा मुश्किल होता है एनिमेशन को ना। ये देख रहे हो, की फ्रेम्स वगैरह ये सब दिया हुआ होता है। तो किसी का कोई सवाल? यहाँ तक किसी को कोई सवाल? देखे उदैफा, देखा कितना हैवी है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल? आज हमने कुछ नया टॉपिक हमने इसको आज देखा है, एनिमेशंस का। तो आई होप आप लोगों का इंटरेस्ट लेवल अब और मजीद बढ़ चुका होगा। ऐसा ही है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है कि किस तरह से ये सब कुछ काम हो रहा है और एनिमेशन वगैरह किस तरह से इसमें वर्क कर रही हैं? किसी का कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ ले। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो न्यू स्टूडेंट्स हैं एचटीएमएल, जिनके लिए फर्स्ट टाइम थी, वो लोग मुझे बताएं। ये सब लोग लेफ्ट क्यों हो रहे हैं यार?
अच्छा, बारिश यार, हाँ बारिश के मौसम में आज आज कराची में भी हो रहा है। तो और कराची में खैर प्रेडिक्शन भी थी, कहा था कि बारिश वगैरह हो सकती है। सही सही सही। हाँ तो फिर नेट इशू यहाँ पे भी हो सकता है बारिश के बाद, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान का नेट माशाल्लाह कितना अच्छा है। सही। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम, और मज़ीद एनिमे की क्लासेस वगैरह को यूज़ करते हुए जो है हम इसमें देखते हैं हम और क्या-क्या चीज़ें अच्छी कर सकते हैं, और अच्छी एनिमेशंस को यूज़ करते हुए हम किस तरह से अच्छा काम कर सकते हैं। ये वाली क्लास यूज़ करके देखते हैं ज़रा। ओके, ये रही। ये रिफ्रेश करा, ये आई। क्या बात है यार! इसी तरह से अगर मैं ये पूरे इस सर्च और ये लॉगिन वगैरह सबको दे दूं और सबका डिले एक-एक करके बढ़ा दूं, तो वन बाय वन सब आएंगे। ये करके देखते हैं यार, ये तो अलग ही शश का हो जाएगा। अच्छा जी, कहाँ पर है भाई, कहाँ पर है? पूरे पूरे कॉलम पे लगाते हैं। चलो पूरे पूरे कॉलम पे लगाते हैं भाई, पूरे पूरे कॉलम पे लगाते हैं। सेव करते हैं, रन करते हैं। क्या बात है भाई! अच्छा, अब ये लग गया। अब लगाते हैं डिले, 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 डिले। 2 सेकंड से इसको कर देते हैं 3 सेकंड्स। अच्छा, उसके अलावा हम कर देते हैं नीचे वाले को 4 सेकंड्स। देखते हैं, 1, 2, 3। क्या बात है! आया तीनों, वन बाय वन आए। ये आया, ये आया, ये आया। बस ये थोड़ा सा दिमाग का खेल है। जैसे कि मैंने आपके सामने अभी करा, मुझे ये 1 2 3 का कोई, अब 3 2 4 का कोई कोड कहीं से मैंने कॉपी नहीं करा आप लोगों के सामने। बस मैंने दिमाग से सोचा कि अगर मैं सबको एक एक करके बढ़ा दूं तो वन बाय वन सब एक एक करके लोड होकर आएंगे। बस ये बस थोड़ा सा ना दिमाग का खेल है। थोड़ी दिमाग की बस लॉजिक को यूज करते हुए जो है आप लोगों को इस पे काम करना है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल? सर, हेडर और नेविगेशन हमेशा टॉप पे फिक्स रहे हैं, वो कैसे करते हैं? यार उसकी अलग से ना पूरी वो करनी पड़ती है। उसकी पोजीशन वगैरह फिक्स करनी पड़ती है। ठीक है। अ, उसकी ना एडजस्टमेंट वगैरह बहुत मुश्किल से होती है यार। सब ये भी जो है ना फिक्स करना एक अदाब है। मैं अगर आपको नॉर्मली अगर करके दिखाता हूँ इंस्पेक्ट पे ही। ठीक है, इसको मैं सिंपल अगर फिक्स भी करूंगा, आई थिंक ये ऊपर नीचे भागेगा। ठीक है, ये रहा। ठीक है, इसको अगर पूरे को मैं अगर फिक्स कर दूं, पोजीशन, देखा कहाँ भाग गया? ये होता है। फिर इसको क्या करना पड़ेगा आपको? टॉप वगैरह ये सब सेट करना पड़ेगा, उसके बाद जाके फिर ये सब सेट होगा। और उसके बाद जो है अब ये सेक्शन जो है इसको आपको अलग से सेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जब वो फिक्स हो गई ना पोजीशन उसकी, तो फिर क्या होगा? आपको उसको नीचे वाला सेक्शन ऊपर चढ़ेंगे, जाहिर सी बात है। तो आपको उसकी पोजीशन आपको जो है ना इसके ऊपर आपको मार्जिन देनी पड़ेगी, नीचे वाले सेक्शन को भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं एक सेक्शन को सेट करने के लिए बाकी सेक्शन को किस तरह से सेट करना पड़ रहा है। ठीक है, देखिएगा मैं स्क्रॉल करूंगा तो वो फिक्स रहेगा, ये देख रहे हो। मेन्यू को मैंने फिक्स नहीं करा, मैंने सिंपल लोगो, सर्च और लॉगिन को मैंने स्टिक करा था।
तो मैं मेन्यू वाले सेक्शन को भी जो है मैं अगर इसको ये रहा यहाँ से उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये पेस्ट कर दिया। ये एडजस्ट हुआ, क्या आ गया जैसे पहले था, ठीक है। इतना से ही नीचे वाला इसको बल्कि इसके बाद से हटा देना, हटा दिया। तो अब देख रहे हैं, देखें। अच्छा अब क्या करेंगे, अब एक प्रॉपर्टी आती है z इंडेक्स। अब देखना है अब जैसे कि उदैफा ने मुझसे सवाल करा, उसी के मद्देनजर रखते हुए जो है अब डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ रही है मेरे ध्यान में कि हाँ यार अब इसमें z इंडेक्स भी होगा। अब वो क्या चीज है, z इंडेक्स क्या करता है बेसिकली जो चीज पीछे छुप रही होती है ना, कोई चीज अगर उसकी ओवरलैप हो रही होती है तो वो z इंडेक्स के थ्रू फ्रंट पे आ जाती है। जब उसके अंदर अगर आप प्लस करेंगे तो फ्रंट पे, और सॉरी बैक पे, और अगर उसको माइनस करेंगे तो फ्रंट पे। ठीक है, अब जैसे कि इसको मैंने अगर छुपा दिया, ठीक है, इसको मैं दूंगा z इंडेक्स 1, नहीं हुआ, -1 नहीं हुआ। अच्छा अब मुझे ये स्लाइडर वगैरह को पीछे करना है, ठीक है, ये आया z इंडेक्स -1, क्यों नहीं हो रहा भाई। The position static property prevents that index from having an effect. Try setting position to something other than static. ये ब्राउजर कहीं से पकड़ रहा है कुछ, पोजीशन स्टैटिक दी हुई कहीं पर, यार ये देखना पड़ेगा, ठीक है, वरना दूसरा काम ये हो सकता है। सेट करना पड़ेगा यार। चलो मैं अब काम करता हूँ, मैं आप लोगों को ना पोजीशन जेड इंडेक्स वगैरह मैं आप लोगों को यहीं पर एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को वो चीज़ क्लियर हो जाए कि जेड इंडेक्स करता कैसे है। जेड इंडेक्स ये आ गई, जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी ये रही, ये देख रहे हो पीछे इमेज आ गई है। अगर मैं ये देखो जेड इंडेक्स का सिंटेक्स ये होता है, अगर मैं इसको कर दूंगा 1, फ्रंट पे आ गई, इसको मैं करूंगा -1 तो पीछे चले गई, ये है जेड इंडेक्स। अब अगर मैं जेड इंडेक्स को यहाँ पे कॉल कराऊंगा तो ये देख रहे हो जो ये लोगो, सर्च बार और लॉगिन सेक्शन, ये जो स्लाइडर के पीछे छुप गया और ये इस सेक्शन के पीछे भी छुप रहा है कुछ, ठीक है, तो क्या होगा, ये सेक्शन आपका फ्रंट पे विजिबल हो जाएगा और ये सब कुछ बैक पे चला जाएगा। अच्छा अब ये लगाया हुआ किस पर है, ये किस पे लगाया हुआ है, इमेज पे, ठीक है, और इमेज के ऊपर जब मैंने लगाया है -1 तो वो पीछे चले गई, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इस सेक्शन पे, इस सेक्शन पे, इस सेक्शन पे, इस सेक्शन पे, मुझे सब जगह पे लगाना पड़ेगा, तो वो क्योंकि स्टिकी जब मैंने कर दिया है तो ऑब्वियसली स्क्रॉल पे जो है मुझे ये चीज फ्रंट पे चाहिए, जो एक एक नॉर्मली होता है कि अगर आपकी कोई भी चीज अगर स्टिकी होती है, ठीक है, तो वो आप लोगों को
फ्रंट पे शो करनी पड़ती है। मैं अगर एक वेबसाइट खोलता हूँ osoma.org, आप लोगों को स्टिकी की बेस्ट एग्जांपल आप लोगों को इस पे दिखेगी। अभी देख रहे हैं इसका ऊपर टॉप बार और इसके ऊपर ये लोगो आ रहा है। अब मैं इसको स्क्रॉल करूंगा ना, ये देख रहे हैं, ये देखें नीचे करते हुए सेक्शन गायब है, ठीक है। लेकिन जब मैं ऊपर वापस जाऊंगा तो इसने मुझे फौरन शो कर दिया सेक्शन, अभी गायब है, ठीक है। लेकिन जब मैं जैसे ही ऊपर जाऊंगा तो मुझे फौरन ऐसा सेक्शन अब ये होता है स्टिकी कि आपकी पूरी वेबसाइट स्क्रॉल हो जाएगी लेकिन आपका वो सेक्शन स्टिकी आपके साथ चलता रहेगा। इससे क्या होता है कि हमारी नेविगेशन हमें यूज करने में जो है ना हमें काफी आसानी हो जाती है। अब मुझे ये नहीं करना पड़ेगा कि मैं पहले पूरा टॉप पे स्क्रॉल करूं, इतना ऊपर जाऊं, फिर मैं नेविगेशन पे जाऊं, फिर सेलेक्ट करूं। नहीं, अगर आप फुटर के ऊपर भी होंगे ना, ये आपका फुटर है, अगर आप फुटर के ऊपर भी होंगे ना अगर, तो आप लोग स्क्रॉल हल्का सा करेंगे तो आपको ये नेविगेशन शो हो जाएगा, ठीक है। बाय द वे ये वेबसाइट मेरे एंड से डेवलप हुई हुई है, ठीक है। ये हमारा मेरा एक क्लाइंट है, ठीक है, अरूबा में, अरूबा जो आपका स्टेट, ये वहाँ का क्लाइंट है। ये उसकी मेरे पास वेबसाइट आई थी तो मैंने उसको ये डेवलप करके दी थी। आई नो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मेरे हिसाब से बहुत बुरी हैं, क्योंकि ये वेबसाइट में उनके पीछे लगा हुआ हूँ कि इसको चेंज करा लें, चेंज करा लें, लेकिन वो चाह ही नहीं रहे। अब क्या है, इसमें मुझे क्लाइंट की बात सुननी पड़ रही है, ठीक है। तो क्लाइंट की आपको बात सुननी है, आप अपनी तरफ से काम पूरा करके दें, लेकिन जो क्लाइंट बोलेगा आपको वो करना है, ठीक है। तो स्टिकी की एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल ये वाली है, ओके। किसी को कोई सवाल वगैरह तो वो मुझसे पूछ सकता है बिल्कुल। नहीं अफान, देखो क्या होता है, स्टिकी अगर आप एक चीज कर रहे हो ना तो नीचे वाले डेव को पता चल गया, कंटेनर को, कि भाई ऊपर वाला तो स्टिकी हो गया, चल भाई ऊपर बढ़ो, ऊपर जाओ, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है नीचे वाले डेव ऊपर आ गए, ठीक है। तो ये वजह होती है। कंटेनर खत्म नहीं होता, कंटेनर तो उसका वहीं वहीं के नहीं बना हुआ है। अगर उसको स्टिकी करते हैं तो प्रॉपर करते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी लाइव एग्जांपल दिखाई है, अब आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि आप लोगों को मैंने एनिमेशन में भी दिखा दी कि एनिमेशन किस तरह से इम्प्लीमेंट होंगी, ठीक है। डिले किस तरह से यूज होता है एनिमेशन के अंदर, और आप कौन कौन सी एनिमेशन यूज कर सकते हैं। अब ये देख रहे हैं, ये आपका लिखा हुआ सब, ठीक है। बाउंस पे क्लिक करेंगे, बाउंस पे क्या हो रहा है, फ्लैश पे क्लिक करेंगे क्या हो रहा है, पल्स पे क्लिक करेंगे तो क्या हो रहा है, रबर बैंड, रबर बैंड को ज़रा यूज़ करते हैं, इसकी क्लास को कॉपी कर लेते हैं, यहीं से कॉपी कर ली, ठीक है। इधर आए, ये सेलेक्ट करा, ये पेस्ट कर दिया, अब इसके अंदर ना 4 सेकेंड्स का डिले लगा हुआ है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये लॉगिन वाले सेक्शन पे देखिएगा, दोबारा करते हैं। चलनी नहीं है अभी, देखते हैं क्या मसला है। डिले हटा देते हैं, हमें फौरन चाहिए। देखा लॉगिन किस तरह से स्ट्रेच हुआ। लॉगिन पे फोकस करके रखिएगा, देखा।
अब इस पर डिले लगा देते हैं, देखते हैं चलता है या नहीं चलता। चला। अच्छा, पहले क्या वजह थी, पहले क्यों नहीं चल रहा था? क्योंकि पहले उस पर लगी हुई थी जो सकीना लोगों पे लगी हुई है कि लोड होगा तो वो लेफ्ट साइड से आएगा फ्लोट करता हुआ। तो एक साथ दो एनिमेशन नहीं लग सकती, एक टाइम पे एक ही एनिमेशन आप लगा सकते हैं, या तो एक चलेगी या दोनों नहीं चलेंगी। ठीक है, ये देख रहे हैं, वो लगी हुई थी जब भी वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। वो खुद कंफ्यूज था कि मैं कौन सी एनिमेशन चलाऊं, पहली वाली दूसरी वाली, क्योंकि दोनों लगी हुई थी। ठीक है, तो एक ये चीज आपकी क्लियर कर दी मैंने। इसके अलावा और यार किसी को कोई सवाल है तो वो मुझसे बिल्कुल पूछ सकता है। सर अभी आप इस साइट की रिस्पॉन्सिव चेक करके दिखाएं, इसमें सर्च बार को सही तरह एडजस्ट कैसे करें। अच्छा, अ, चलो चेक कर लेते हैं रिस्पॉन्सिवनेस की, इसकी रिस्पॉन्सिवनेस क्या आ रही है। अभी इसकी फिलहाल रिस्पॉन्सिवनेस ये आ रही है, उज़ैफा देख रहे हो आप? अभी इसकी रिस्पॉन्सिवनेस ये आ रही है, मतलब पूरी टोटली आउट है। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि अगर मोबाइल पे मेरा ये सर्च आए, सर्च बार जो है ये पूरा 100% आया, मेरा ये लॉगिन जो है सेंटर में आया है, प्लस ये जो नेविगेशन थोड़ी सी इस तरफ आ रही है वो इस तरफ आए सीधा हाथ पर, और ये स्लाइडर जो आ रहा है ये रिस्पॉन्सिव हो, और ये पूरे उस पर आए। ठीक है, और ये इमेज बहुत बड़ी आ रही है, प्लस टेक्स्ट मेरा इस तरह से जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिव के अंदर अभी करना बाकी हैं। मैं भी फिलहाल रिस्पॉन्सिव के ऊपर अभी आया भी नहीं था, लेकिन तुम्हारा सवाल था तो इसलिए मैंने इसको फिलहाल रिस्पॉन्सिव करा है। हम पहले कम्प्लीटली स्ट्रक्चर रेडी कर लेंगे ना इसका, क्योंकि नीचे वाले सेक्शंस बाकी थे। लेकिन आज जो है, आज काफ़ी इंफॉर्मेटिव बातें हुई हैं, इस वजह से आज हमारा उसमें टाइम लगा है। प्लस मैंने आप लोगों को आज एनिमेशन का बताया है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि ये थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट के लिए खुद से मीडिया क्यूरी, बिल्कुल उज़ैफ़ा, हम आएंगे। हमें मीडिया क्यूरी के ऊपर ही काम करना है इसके ऊपर ना, क्योंकि हमने जो हमारा जो मकसद था पहले से मीडिया क्यूरी को कवर अप करना, वो यही मकसद था कि हम जब इसके ऊपर आएंगे तो हम अपनी सारी चीज़ें ऑलरेडी पहले कवर अप कर चुके होंगे, और जब हम इस बूटस्ट्रैप वाले टास्क पर आएंगे तो हम लोग बस फास्ट पेस पे हम लोग चीज़ें निकाल रहे होंगे, ताकि आप लोगों को वो चीज़ें क्लियर हो रही हों कि हमने जो पहले चीज़ें चिप जो पढ़ी थी वो हमारी अब कहाँ पे काम आ रही हैं। ठीक है, ओके। चलो गाइस, आज के लिए आई थिंक मुझे लगता है कि एनिमेशन वाला काम जो है आज आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम था, और आप लोगों को आई होप मज़ा भी आया होगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आज की क्लास रही है, जैसे कि शुरू में हमारा क्वेश्चन आंसर का एक टाइम गुजरा है। ठीक है, तो आज की क्लास को फिलहाल यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और प्लस ये कि आप लोगों का असाइनमेंट मैंने आप लोगों को दे दिया है, आप लोग क्लास की रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो उसी में आप लोगों को आपका असाइनमेंट भी पता चल जाएगा, जो कि उदैफा के बाद से मैंने असाइनमेंट निकाल के आप लोगों को दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने असाइनमेंट दे दिया है। आई होप कि कल मुझे क्लास से पहले असाइनमेंट्स मिल जाएंगे ताकि मैं उन लोगों को चेक कर सकूं। ठीक है, नहीं नहीं उदैफा, क्यों सॉरी कर रहे हो यार, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा है, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। ठीक है। यार
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं, कोई यार देखो, कोई भी नहीं मारे हुज़ैफ़ा को, कोई भी नहीं मारेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, कोई भी नहीं मारेगा हुज़ैफ़ा को। हसनैन रज़ा, एक दफ़ा दोबारा बता दें। यार देखो, अ, इसका जो वो था ना टास्क, वो टास्क ये था कि मैंने बूटस्ट्रैप पे आप लोगों को मैंने सब पढ़ा दिया है। आप लोग एक प्रॉपर वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। तो हुज़ैफ़ा ने मुझे ये बोला था कि क्यों ना सर मैं आपको आपकी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट डेवलप करके दूँ। जिस पे मैंने फिर ये असाइनमेंट दिया है कि आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सब स्टूडेंट्स का टास्क ये है कि आप लोग अपनी प्रोफाइल, लाइक आपकी रिज्यूमे, आपकी सीवी, आपके बारे में उस पे मेंशन होगा, आपकी एक्सपर्टीज के बारे में मेंशन होगा, प्लस आपका पोर्टफोलियो, लाइक उसमें कुछ इमेजेस लगी हुई होंगी। आई नो आप लोगों का पोर्टफोलियो अभी फिलहाल नहीं होगा, लेकिन वो वेबसाइट आप लोगों को डेवलप करनी है। कलर, थीम, लोगो वगैरह सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, वो सब कुछ आप लोगों के ऊपर है। बस वेबसाइट का स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, जो कि मैंने बूटस्ट्रैप में पढ़ा दिया है। ठीक है, मोबाइल रिस्पॉन्सिव अभी नहीं होगा, आई नो, लेकिन जितना मैंने बूटस्ट्रैप में अभी पढ़ाया है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आप लोगों को मैंने बनाकर जो दिखाया है, आप लोग वो सब कुछ कर सकते हैं आराम से। जितनी भी लास्ट रिकॉर्डिंग्स हैं जब से मैंने बूटस्ट्रैप शुरू करा है, आप लोग वहां से इसको देखते हुए आएंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को रिकॉल हो सब कुछ, और आप लोग फिर मुझे कल असाइनमेंट बनाकर देंगे इस बेसिस पे। ठीक है, तो ये असाइनमेंट है हसनैन, क्लियर हुआ? ओके। किसी सीवी टेम्पलेट को देखकर बना सकते हैं? नहीं नहीं, देखो अज़गान, सीवी टेम्पलेट तो मैंने एक तरह से एग्जांपल दी है। जो सीवी में आप लोग अपनी बायोडाटा डिटेल्स वगैरह मेंशन करते हो ना, तो वो मैंने एक एग्जांपल दी है। सीवी का स्ट्रक्चर तो बिल्कुल ही अलग होता है, सीवी का स्ट्रक्चर वेबसाइट से तो बिल्कुल ही हटके होता है। आप लोग एक काम करो, आप लोग पिंटरेस्ट पे जाओ या गूगल पे जाओ, लिखो माय क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट, ठीक है, या लिखो डेवलपर पोर्टफोलियो वेबसाइट। मैं अगर आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। डेवलपर पोर्टफोलियो वेबसाइट एग्जांपल्स। अब ये देख रहे हो कितनी सारी एग्जांपल्स आ गई हैं। बट एक काम करो, डेवलपर लैंडिंग पेज टेम्पलेट। इसमें से कौन सा दिखाऊं? चलो ये दिखा देता हूँ। ये सेम ये नहीं करना मैं, लेकिन आप लोगों को एक चीज समझाने के लिए मैंने ये टेम्पलेट ओपन करा है। ठीक है, प्लस मैं एक और खोल लेता हूँ। ये थोड़ी पुरानी लेआउट है, ये नहीं, मजेदार नहीं है। ये थोड़ा कुछ बेहतर है उससे। होम 1, होम 2, होम 3, होम 4, होम 5। अच्छा, लैंडिंग, ये खोल लेते हैं चलो। अच्छा, अब देखो मैं जो एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ये इस टाइप की आपकी लेआउट होनी चाहिए।
सेम ये लेआउट नहीं, मतलब इस टाइप की इमेज भी आपकी अपनी होनी चाहिए। देखो बैकग्राउंड पे इमेज आ रही है, मैंने आप लोगों को वो पढ़ाया हुआ है। ऊपर टॉप पे लोगो देख रहे हो, नेविगेशन देख रहे हो, ठीक है। एनिमेशन मैंने इस तरह से आपको मैंने दिखा दिया किस तरह से एनिमेशन ऐड करनी है, ठीक है। ये वही सारी एनिमेशन आ रही हैं, ऐसा ही है। मैंने कुछ इसमें इसमें से मुझे नहीं लगता कि मैंने आप लोगों को जो कुछ पढ़ाया वो इससे रिलेट ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ही रिलेट हो रहा है इससे, देख रहे हैं एनिमेशंस वगैरह। ये सब कुछ क्या आ रहा है, किस पे हो रहा है, डिले पे। जो मैंने डिले भी पढ़ाया ना, जिसमें मैंने 1 2 3 4 करा था, तो वो 1 बाय 1 सब आ रही थी, ये वो चीज है। अब आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि मैं आप लोगों को कुछ गलत चीज नहीं पढ़ा रहा, आप लोगों को मैं मार्केट कॉम्पिटिटिव के हिसाब से ही लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। अब ये देख रहे हो लेआउट, इसमें क्या है, यहाँ पे आपकी क्या आ जाएंगी, आपकी आ जाएंगी एक्सपर्टीज के, मुझे इस चीज पे ग्रिप है, मुझे इस चीज पे ग्रिप है, ये मेरी एक्सपर्टीज है, ये मेरी एक्सपर्टीज है। यहाँ पे आपका एक कोई ऐसी टेक्निकलिटीज के रिलेटेड कुछ आपका एक सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। ये सेक्शन छोड़ दो, वाई चूजर्स वगैरह ये कुछ भी नहीं। एक ये सेक्शन आएगा, फॉर्म में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ये भी पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को मैं, फॉर्म वगैरह। टेक्स्ट फील्ड किस तरह से आएगी, बटन किस तरह से आएगा, ठीक है। डिजाइन ये वाला मत करना, ये थोड़ा सा एडवांस डिजाइन है, डिजाइन अपने हिसाब से लेकर चलना, लेकिन अच्छा हो, लुक एंड फील उसकी अच्छी हो। ऐसा ना हो कि मुझे देख के लगे कि यार ये क्या बनाया है, ठीक है। बस लुक एंड फील अच्छी होनी चाहिए, ताकि मैं किसी अगर थर्ड पर्सन को दिखाऊं तो मैं उनको ये बता सकूंगा यार ये बिल्कुल फ्रेश बच्चा है, इसने ये काम करा है, तो वो तारीफ करे कि नहीं यार नो डाउट बहुत अच्छा काम करा है। अगर फ्रेश बच्चा है, फ्रेश बच्चे का हाथ का ये काम है, तो नो डाउट बहुत अच्छा काम है, ठीक है। पैकेजेस डाल दो, आप लोगों का अपना पोर्टफोलियो है, तो पोर्टफोलियो के अंदर पैकेज भी होते हैं कि आप अगर फ्रीलांस काम शुरू करेंगे तो आप लोग उसमें पैकेज वगैरह डालेंगे अपने। जाहिर सी बात है कि यार बेसिक में इतने चार्ज करता हूँ, प्रीमियम इतने, और बिजनेस इतने चार्ज करता हूँ, ठीक है। ये सेक्शन हटा देना, मत करना, मैं लिंक दे दूंगा इसका वो डिस्कशन वाले ग्रुप में, ठीक है, ताकि सेक्शंस का आप लोग आइडिया हो जाए। और ये एंड में फॉर्म आ जाएगा। अच्छा पोर्टफोलियो कहाँ आएगा, पोर्टफोलियो इस तरह से आपका आएगा, ये आपको ऊपर हेडिंग आ जाएगी अवर पोर्टफोलियो, और नीचे आप लोगों का इसी ग्रिड से, ग्रिड की तरह से आपका आ जाएगा। एक और ऑप्शन है फिल्टर का, अगर कोई सर्च कर सकता है कि यार फिल्टर किस तरह से आता है, फिल्टर की मैं अगर आपको एग्जांपल दिखा दूं, पोर्टफोलियो फिल्टर है, बूटस्ट्रैप, ये वाला फिल्टर, ये देख रहे हो ऊपर ऑप्शन आ रहे हो, और जैसे हम उस पर क्लिक करें तो नीचे हमारा पोर्टफोलियो चेंज हो रहा हो। लाइक डिफरेंट कैटेगरीज हम पोर्टफोलियो की, लाइक लोगो डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, और और मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइनिंग, मोबाइल डेवलपमेंट, ये सब ऊपर कैटेगरी आ रही हो। जिस पे मैं क्लिक करूंगा नीचे मुझे उसी की इमेजेस शो हो जाएं, और जैसे ही मैं ऑल पे क्लिक करूंगा तो वो सब आ जाए, ठीक है। ये भी काम नहीं कर रहा, वरना ये इसी का ऐसे ही होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, मैं अगर इसका दिखा दूं, परफॉर्म करके दिखा देता हूँ ना यार आपको, ताकि आप लोगों को भी वो चीज क्लियर हो जाए। हम्म, अभी देख रहे हो गैलरी, ये देखो नीचे चेंज हो रहा है। मैं अगर इसको थोड़ा और छोटा कर दूं, ये देखो, ये फिल्टर बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे पहले मैं आपका आ रहा होगा लोगो डिजाइनिंग, तो नीचे लोगो की इमेजेस आ गई, वेबसाइट डिजाइनिंग यहाँ पर आ गई, मोबाइल एप्लीकेशन
यहाँ पर आ गई, बस 3 डाल दो, ठीक है। तो ये वाला फिल्टर कह रहा हूँ, अगर कोई इसको इम्प्लीमेंट कर सकता है अपने पोर्टफोलियो वाली वेबसाइट जिसका मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, तो बहुत ही कोई अच्छी बात हो जाएगी कि यार आप लोगों ने अपनी तरफ से भी एफर्ट करा है, ठीक है। वरना कोई मसले की बात नहीं है, इसको मैं आप लोगों को करके बता दूंगा कि किस तरह से इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। सो गाइस, आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। टास्क मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। और हसनैन सर, आप एक फोटो दिखा दें कि ऐसे बनानी है, फिर हम उसको, अबे दिखा तो दी यार, कितनी मरतबा दिखाऊं मैं लिंक भी दे दूंगा, फिर तुम उसको देख के बैठ के देखते ही रहना, ठीक है। अबाउट फेमस पर्सन, हाँ यार वो, अच्छा मैंने अभी मैसेज देखा, सॉरी यार। अबाउट फेमस पर्सन, नहीं नहीं यार, अपने बारे में करनी है, ठीक है सर। सो दैट वी कैन हैव मोर कंटेंट एज वेल। कंटेंट अभी फिलहाल कुछ भी डाल देना यार, बस तुम लोगों की प्रैक्टिस में देखना चाह रहा हूँ तुम लोगों को कितनी चीजें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। हाँ, हम खुद ही फेमस हो जाएंगे भाई, तुम लोग फेमस हो जाओगे, तुम लोगों की साइडों को मैं गूगल पे इंडेक्स करवाऊंगा, तुम लोगों की साइड गूगल पे आ रही होंगी, ठीक है। उसकी टेंशन मत लो, तुम सबकी पोर्टफोलियो वेबसाइट, जो जो पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएगा, उन सबकी पोर्टफोलियो वेबसाइट को मैं अपने सर्वर पर होस्ट करूंगा, और मैं आगे लोगों तक उनके लिंक्स भी दूंगा। प्लस मैं आप लोगों के अपने रिस्पेक्टिव पोर्टफोलियोज की भी आप लोगों को मैं लिंक शेयर करूंगा, कि अगर आप लोगों को किसी को दिखाना हो तो आप लोग अपना सिंपल वो लिंक शेयर करें, और आप लोग किसी को भी दिखा सकते हैं कि भाई ये वेबसाइट हमने बनाई है, ठीक है। अब ये आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी है, ये मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा वो दे रहा हूँ, प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो बस अब जो करेगा उसका फायदा है, जो नहीं करेगा उसका लॉस है टोटली, ठीक है। चलो, चलो यार, आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। एक दिन में तो बहुत मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, तुम्हारे सामने मैंने कितना काम कराया है अजगान, ये कितनी देर में बनाया था मैंने सेक्शन, जब यहाँ शुरू में आए थे ये स्लाइडर तक, ये मैंने स्लो लेकर चला था, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि बूटस्ट्रैप तुम लोगों का फर्स्ट टाइम शुरू हुआ था, लेकिन इस सेक्शन के बाद तो मैं ऐसा भागा हूँ लेकर, फिर एक दिन में तो आराम से बन जाएगी, हार्डली ये 5-6 घंटे की मार है, 5-6 घंटे तो देना शुरू करो, प्रैक्टिस तो करो, एटलीस्ट कुछ तो करो, ठीक है। हाँ बेटा, अब आए ना तुम लोगों के असल दिन, हसनैन, अब तुम लोगों को फुल जान लगानी पड़ेगी, ठीक है। मुझे नहीं पता कि कितना टाइम लगाओगे, लेकिन करो, मुझे काम चाहिए, मुझे असाइनमेंट चाहिए, ठीक है। ये भाई, ये तो उज़ैफा तो मुझे पक्का ना क्लाइंट बना के ही छोड़ेगा। आई होप हसनैन, थैंक यू सो मच यार, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप नहीं, सारे स्टूडेंट्स मुझे कल असाइनमेंट दें बिफोर क्लास, ताकि मैं उन असाइनमेंट्स को प्रॉपरली गो थ्रू कर सकूँ, कोड देख सकूँ, ठीक है। सो चलो यार, बहुत लंबी हो रही है अब, ठीक है। तुम लोग भी अब बोर होना शुरू हो गए होगे, मुझे भी अब बहुत सारे काम है, ठीक है। तो कल मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह, कल बात करते हैं, ठीक है। ओके गाइस, सी यू, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना यार, ओके, अल्लाह हाफिज़।